नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं आपके लिए मकर संक्रांति पर विशेष अंक लेकर। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हर साल मकर संक्रांति आती है, लेकिन इस बार की मकर संक्रांति अपने आप में विशेष है। सूर्य और शनि का अद्भुत संयोग लगभग 29 साल के बाद बनने जा रहा है और ये मकर संक्रांति को विशेष बनाने वाला है। क्या है मकर संक्रांति की महिमा और सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का अगले एक महीने तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर संक्रांति कहते किसको हैं और मकर संक्रांति आखिर क्या होती है। देखिए, सूर्य देव जब किसी राशि पर भ्रमण करते हैं, जब किसी राशि में जाते हैं, तो इसको कहते हैं संक्रांति। जैसे सूर्य देव मेष राशि में गए तो मेष संक्रांति हो गई, वृषभ में गए तो वृषभ संक्रांति हो गई। सूर्य देव हर महीने में राशि का परिवर्तन कर लेते हैं, हर महीने में एक राशि में प्रवेश करते हैं और कुल मिला के 12 राशियां हैं, तो साल भर में कुल मिला के 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है मकर संक्रांति जनवरी के महीने में और एक है कर्क संक्रांति जुलाई के महीने में। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब इसको कहते हैं मकर संक्रांति और ये बहुत ज्यादा पवित्र संक्रांति मानी जाती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, यानी प्रकृति में जो गर्मी है, जो ऊर्जा है, वो बढ़ने लगती है। और जब कर्क संक्रांति आती है जुलाई में, तो वहां से जल तत्व की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति इसलिए भी ज्यादा मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि मकर संक्रांति के समय से सूर्य उत्तरायण होते हैं और कर्क संक्रांति के समय से सूर्य दक्षिणायन होते हैं। तो दक्षिणायन का जो समय होता है, जुलाई ऑनवर्ड्स वाला जो समय होता है, इस समय में क्या होता है, इस समय को हम अशुभ समय मानते हैं या देवताओं की रात का समय मानते हैं। और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब उत्तरायण होता है, तो इसको हम देवताओं का दिन मानते हैं, शुभ मानते हैं। आपको याद होगा कि महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग तब तक नहीं किया था जब तक सूर्य भगवान उत्तरायण नहीं हो गए थे, यानी उनको भी पवित्र समय का इंतजार था अपने शरीर के त्याग करने के लिए। तो मकर संक्रांति से मूलतः सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर आप मकर संक्रांति के समय स्नान, दान और ध्यान करते हैं या मंत्रों का जप करते हैं, तो इसका फल अनंत गुना होता है। हिंदू परंपरा की अगर हम बात करें, तो हिंदू परंपरा में मकर संक्रांति पर, होलिका के अवसर पर स्नान करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर वो संभव ना हो तो घर पर स्नान करें। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने का, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करने का अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब एक प्रश्न ये पैदा होता है कि मकर संक्रांति का ज्योतिष के साथ क्या संबंध है। देखिए, हिंदू परंपरा में कोई भी पर्व होगा वो ज्योतिष से जुड़ा हुआ होगा। उसका कारण ये है कि हिंदू परंपरा चलती है तिथियों के आधार पर और तिथियां डिसाइड होती हैं सूर्य और चंद्रमा के अंशों के आधार पर। इसीलिए हर पर्व का, हर त्योहार का ज्योतिष के साथ कनेक्शन होता ही होता है। अगर हम मकर संक्रांति को गहराई से समझना चाहें तो इस पर्व का सूर्य और शनि से गहरा संबंध होता है।
सूर्य देव और शनि देव का इसके साथ कनेक्शन होता है। सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि जो है वो शनि का घर है, शनि का स्थान है। इसीलिए कहा जाता है कि इस त्योहार पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, यानी सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। इसी समय धनु खरमास समाप्त होता है। अब धनु खरमास समाप्त हो जाता है, इसीलिए आप देखेंगे कि मकर संक्रांति के बाद से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। पिछले 1 महीने का जो समय था धनु खरमास का, उसमें आप विवाह नहीं कर सकते थे, उसमें आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते थे, गृह निर्माण नहीं कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि धनु खरमास समाप्त हो गया तो यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य की या शनि की स्थिति खराब होती है तो मकर संक्रांति पर उसके लिए विशेष तरह की पूजा की जाती है और वो पूजा करके आप अपनी कुंडली के खराब सूर्य को भी बेहतर कर सकते हैं। और अगर शनि संबंधी बाधा है तो शनि संबंधी बाधा को भी ठीक कर सकते हैं। यानी मकर संक्रांति के पर्व पर आप सूर्य देव और शनि देव से जुड़े हुए अचूक उपाय भी कर सकते हैं। जिन परिवारों में रोग होता है, कलह बहुत है, अशांति बहुत है, वहां रसोई घर में नवग्रहों की पूजा की जानी चाहिए नवान्न से, यानी नए अनाज से। वैसे नए अनाज का विशेष प्रयोग मकर संक्रांति के अवसर पर होता है और रसोई घर में अगर आप नवग्रहों की पूजा करते हैं नए अनाज से तो इससे निश्चित रूप से लाभ लिया जा सकता है। अब जैसा कि आपको पहले बताया कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वो शनि देव के प्रभाव की वजह से विशिष्ट हो गई है, विशेष हो गई है। इस बार की मकर संक्रांति की खास बातें क्या हैं, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? देखिए, आपको पहले बताया कि सूर्य देव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको हम कहते हैं सूर्य देव का संक्रमण और इसको हम कहते हैं संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे हम कहते हैं मकर संक्रांति। इस बार सूर्य देव 14 जनवरी को दोपहर के समय में मकर संक्रांति लगाएंगे, यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब होता क्या है कि जिस समय सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं या कोई संक्रांति होती है उसका एक पुण्य काल होता है। उस पुण्य काल में अगर आप संक्रांति मनाते हैं, उस पुण्य काल में अगर आप दान करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादातर अधिक से अधिक आपको शुभ मात्रा में मिल पाता है। अब 14 जनवरी को दोपहर में सूर्य देव प्रवेश करेंगे, इसलिए इस बार संक्रांति का जो पुण्य काल होगा वो होगा दोपहर के 2:43 से शाम के 5:44 तक। फिर से नोट कर लें, 14 जनवरी को दोपहर के 2:43 से शाम के 5:44 तक मकर संक्रांति का पुण्य काल होगा। इस समय में स्नान करना, ध्यान करना और दान करना विशेष शुभ होगा, विशेष मंगलकारी होगा। अब इस संक्रांति की जो सबसे खास बात है वो क्या है? देखिए, सूर्य और शनि का संयोग बन जाएगा। वैसे तो सूर्य मकर राशि में हर बार प्रवेश करते हैं, लेकिन हर बार शनिदेव वहां पर विद्यमान नहीं होते। शनिदेव घूम फिरकर उस राशि में आते हैं लगभग 29-30 साल में। इसलिए इस बार शनिदेव घूम फिरकर मकर राशि में आ गए हैं तो संक्रांति पर सूर्य और शनि का संयोग भी बना रहेगा। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में विद्यमान रहेंगे, यानी मकर राशि में सूर्यदेव जाएंगे, शनि वहां पर पहले से मौजूद रहेंगे।
ये संयोग लगभग 29-30 वर्ष में एक बार ही बन पाता है। हर बार ये संयोग नहीं बनता, क्योंकि शनिदेव घूमकर उसी राशि में दोबारा 29-30 साल में आते हैं, तो ये संयोग लगभग 29-30 वर्ष में एक बार बन पाता है। अब चूंकि इस बार ये संयोग बन गया है, सूर्य और शनि दोनों एक साथ मौजूद रहने वाले हैं मकर राशि में, इसलिए इस बार संक्रांति पर शनिदेव की विशेष कृपा पाई जा सकती है। वैसे तो संक्रांति पर सूर्यदेव की कृपा आपको मिलेगी ही, लेकिन शनिदेव की विशेष कृपा भी आपको संक्रांति पर इस बार मिल सकती है, अगर आप विशेष उपाय करते हैं तो। शनिदेव की विशेष कृपा पाने के विशेष उपाय क्या होंगे, कैसे किए जाएंगे वो उपाय, वो आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये बताते हैं कि सामान्य रूप से एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति मकर संक्रांति पर क्या उपाय करेगा, मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके स्नान करिए और स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दीजिए, जल चढ़ाइए। अगर आपके घर के आसपास पवित्र नदी है तो पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दीजिए। पवित्र नदी नहीं है तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके नहाइए और इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। इसके बाद पहले सूर्य देव के मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। और इसके बाद शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर संभव हो तो भगवत गीता का पाठ करें। देखिए होता क्या है, मकर संक्रांति पर ऐसा मानते हैं कि जो पाप हैं, जो दोष हैं, उनका प्रायश्चित होता है, पापों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। तो जहां तक संभव हो अगर आप गीता का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और पूरी गीता का पाठ अगर मकर संक्रांति पर ना कर पाएं तो कम से कम भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर कर लें। पुण्य काल में, जो आपको पुण्य काल बताया, दोपहर के 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, लगभग शाम को 5:30 बजे के बीच का समय है। इस समय में अनाज का, नए अनाज का, नया चावल, दाल, इसका दान करें, कंबल का दान करें और घी का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अब चूंकि इस बार संक्रांति पर सूर्यदेव और शनिदेव दोनों का संबंध बना हुआ है, तो आप दोनों की वस्तुओं का दान करिएगा। इस बार काले तिल का और गुड़ का दान करना भी विशेष शुभ होगा। तिल और गुड़ के लड्डू भी बनते हैं भारत के बहुत सारे प्रांतों में, तो अगर तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू हैं तो आप उनका भी दान कर सकते हैं। साथ ही साथ मकर संक्रांति पर एक काम जरूर करना चाहिए, एक पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, सड़क के किनारे लगवा देना चाहिए, वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनवाइए या बनाइए। चावल नया होना चाहिए, दाल भी नया हो तो अच्छा है। काले उड़द के दाल के साथ की खिचड़ी हो तो बहुत अच्छा होगा। ये खिचड़ी बनाइए और भोजन भगवान को समर्पित करिए। इसके बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना होगा। भारत के बहुत सारे प्रांतों में इस दिन खिचड़ी बनाई भी जाती है, खिचड़ी खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। तो ये जरूर करना चाहिए मकर संक्रांति के अवसर पर। ये इस बात की सूचना भी है, खिचड़ी खाना इस बात की सूचना भी है कि अब आप गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब आगे आने वाले मौसम में, आने वाले समय में आप हल्का भोजन ग्रहण करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध नगर गोरखपुर में
भगवान गोरखनाथ महाराज की पूजा की जाती है और उन्हें भी अलग से खिचड़ी अर्पित करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस जगह पर खिचड़ी नामक पर्व का विशेष महत्व है और मकर संक्रांति पर लोग स्नान करके गोरक्षनाथ महाराज को खिचड़ी अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये तो मकर संक्रांति का धार्मिक पक्ष हो गया और मकर संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए उसका पक्ष हो गया। अब चूंकि मकर राशि में जाने का मतलब ये भी है कि सूर्य देव ने अपनी राशि बदलनी है, सूर्य देव अपनी राशि बदलेंगे। तो जब सूर्य देव अपनी राशि बदलेंगे तो इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। अगले 1 महीने तक किस राशि पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए वो भी समझते हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं मेष राशि की। सूर्य देव के राशि परिवर्तन से मकर संक्रांति से आपको लाभ होगा और आपको करियर में सफलता मिलेगी। करियर को लेके जो चिंताएं थीं, जो दिक्कतें थीं आपके मन में, वो चिंताएं, वो दिक्कतें दूर होंगी और स्वास्थ्य की स्थितियों में भी आपके लगातार सुधार होगा। आपका मन मजबूत होगा, सेहत में आपके इम्प्रूवमेंट होगा और सेहत लगातार आपकी बेहतर होती चली जाएगी। तो मकर संक्रांति पर सूर्य देव का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए उत्तम सूचना लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि, देखिए सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का और अपनी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान बनाए रखना होगा। और अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, किसी यात्रा की तरफ जा रहे हैं, तो यात्राओं के मामले में सावधानी रखिएगा क्योंकि आपको यात्राओं के मामले में दिक्कतें हो सकती हैं, यात्राओं के मामले में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो सूर्य देव का मकर राशि में जो प्रवेश है वो ये कह रहा है कि इस समय सावधानी बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। मिथुन राशि, सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश से आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। हड्डियों में आपको दिक्कत हो सकती है। बेवजह के वाद और विवाद इस समय हो सकते हैं। शांति बनाए रखिएगा। धन को लेकर के थोड़ी कठिनाइयां इस समय आपकी बढ़ सकती हैं क्योंकि खर्चे आपके बढ़े हुए हैं जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो धन के खर्चे भी आपको परेशान करेंगे और कर्ज के मामलों में भी आपको परेशानी हो सकती है। इसमें सावधानी और ध्यान आपको बनाए रखना होगा। थोड़ा मुश्किल समय हो सकता है मिथुन वालों के लिए, इसलिए इस 1 महीने में आपको बहुत सारी सावधानियों का पालन करना होगा। कर्क राशि, सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने से आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है जिसमें सावधानी बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें और वैवाहिक जीवन में समस्याओं से 1 महीने तक बचें। अगर आप अपने कारोबार में या अपने कैरियर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं या बड़े परिवर्तन के लिए जाना चाहते हैं तो कारोबार में परिवर्तन के मामले में आपको विचार करना होगा। आप कारोबार में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें सावधानी समय रखिएगा, बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, आपको बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होगी। आपके शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से परास्त होंगे। जो लोग आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे थे या समस्याएं पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे परास्त होते चले जाएंगे
और आपके रास्ते से दूर हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपका मन मजबूत होगा, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी और आपकी धन की स्थिति में, आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। यानी सूर्य देव की जो मकर संक्रांति है, सूर्य देव जो मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए बेहद शुभ होगी, जिसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। कन्या राशि। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने से संतान का मामला और सेहत का मामला आपका बिगड़ सकता है। जो महिलाएं कन्या राशि की गर्भवती हैं, उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, चोट चपेट से बचिएगा। और कन्या राशि के लोग अपने संतान और स्वास्थ्य के मामलों का विशेष ध्यान रखें तो उनके लिए बेहतर होगा। और कन्या राशि के लोग अगर आकस्मिक धन हानि से बचाव करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस समय आपका दिया हुआ पैसा डूब सकता है। इस समय पैसे की चोरी हो सकती है, पैसा गिर सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है। इसका ध्यान बनाए रखना कन्या राशि वालों के लिए जरूरी होगा। मुश्किल समय हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तुला राशि। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश की वजह से आपकी सेहत इस समय बिगड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का और अपनी संपत्ति के मामलों का ध्यान बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए और संपत्ति के मामलों में भी किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि संपत्ति के मामलों में आप मुश्किल में आ सकते हैं। इस समय बेवजह की मुकदमेबाजी से, बेवजह की दुर्घटनाओं से बचिएगा, क्योंकि आबैल मुझे मार, खुद किसी समस्या में मत फंसिएगा। शांति और सावधानी बनाए रखिएगा। और जहां तक संभव हो वाहन चलाने में, काम करने में, खेल कूद में थोड़ी सावधानी रखिएगा। बेवजह की दुर्घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, उसमें लापरवाही मत करिएगा। देखिए, तुला राशि वालों को थोड़े बहुत पैसे का फायदा तो हो सकता है, लेकिन मुश्किलें भी बहुत हैं। बेवजह के वाद विवाद और इस तरह के चक्करों में आप पड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश की वजह से इस समय अगले 1 महीने में आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत इस समय में आपके लिए हो सकती है। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और आपके लिए यात्रा से लाभ की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। यानी ये समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप प्रयास करें, अगर आप प्रयत्न करें तो आपको लाभ होगा। आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा और किसी लंबी यात्रा पर आप जाएंगे, जिस यात्रा से आपको लाभ होने की संभावना बन रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 1 महीना बहुत कीमती है। अगर इस 1 महीने में सावधानी बनाए रखें तो उन्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। धनु राशि। अपनी आंखों का, अपनी वाणी का और अपने स्वभाव का ध्यान रखिएगा। आंखों में दिक्कत हो सकती है और वाणी और स्वभाव की वजह से आपके परिवार में, आपके ऑफिस में भी समस्याएं आ सकती हैं। तो आंखों का, वाणी का और स्वभाव का इस समय ध्यान बनाए रखिएगा। आपके ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह का झगड़ा झंझट हो सकता है, उसमें सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। शांति रखिएगा अगले 1 महीने तक। और इस समय कैरियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा, कोई जोखिम मत लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि करियर में इस समय रिस्क लेना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर कोई बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं तो फिलहाल 1 महीने तक रुकिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि। इस समय आपको चोट चपेट से
और विवादों से बचना होगा। बेवजह की चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें। और ऑफिस में अपने कार्यस्थल पर बेवजह के विवादों से आपको बचना होगा, क्योंकि आपके कार्यस्थल पर व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, करियर में बदलाव का निर्णय है या विवाह संबंधी निर्णय है, कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं तो इसको अभी कुछ समय के लिए टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी बड़ा निर्णय इस समय न लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। इस एक महीने में अपनी आंखों का, कान, नाक और गले का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेहत के मामले में आप लापरवाही नहीं करेंगे। इस समय जिस भी यात्रा पर आप जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस समय में, इस एक महीने में आप किसी न किसी यात्रा की तरफ जाएंगे। इस समय यात्राओं में विशेष सावधानी बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा, आपके लिए जरूरी रहेगा। देखिए, मामला बहुत बुरा नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी सेहत को लेकर थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले अपनी सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। मीन राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय बनेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं, फिलहाल उनको बनाने का, उनको आगे बढ़ाने का अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा और करियर के मामलों में इस समय आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी और आपके करियर में इस समय कोई बड़ी, नई और बेहतर शुरुआत भी हो सकती है। तो मीन राशि वाले अगले एक महीने तक अपने करियर और जीवन पर ध्यान दें। इस समय में उन्हें विशेष लाभ, विशेष सफलता मिल सकती है। अब अगले एक महीने तक सूर्य देव का प्रभाव आपकी राशियों पर क्या पड़ेगा वो हमने आपको बता दिया। अब मान लिया कि सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है या आपके लिए नकारात्मक है, क्या करना चाहिए? देखिए, एक काम तो ये करिएगा कि नित्य प्रातः अगले एक महीने तक सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर, नित्य प्रातः। दूसरा काम ये करिएगा कि सुबह ओम आदित्याय नमः पढ़िएगा, सूर्यदेव का मंत्र, और शाम को शनिदेव का मंत्र पढ़िएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। क्योंकि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो सुबह सूर्यदेव का मंत्र और शाम को शनिदेव का मंत्र पढ़ते रहिएगा। पूरे महीने भर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहिएगा तो ये स्थिति आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार मकर संक्रांति पर शनिदेव अपनी ही राशि में मौजूद हैं और सूर्य शनिदेव का विशिष्ट संबंध लगभग 29-30 साल के बाद बनने जा रहा है। तो आखिर कौन सा उपाय करें जिससे शनिदेव की विशेष कृपा मिल सके? इसके लिए आप ऐसा करिएगा कि मकर संक्रांति की शाम के समय अगर नहा सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो हाथ पैर धो करके वस्त्र बदल लीजिएगा। पश्चिम की तरफ चेहरा करके बैठिएगा। अपने सामने तिल के लड्डू रख लें या काला तिल रख लें, थोड़ा सा गुड़ रख लें, काली उड़द की दाल रख लें, लोहे का बर्तन हो तो वो भी अपने सामने रख लें और पश्चिम की तरफ चेहरा करके बैठें। इसके बाद 108 बार शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का जप करेंगे। शनिदेव का तांत्रिक मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 माला आपको जप करना चाहिए, 11 गुणे 108 बार। और इसके बाद जो आपने अपने सामने तिल के लड्डू, गुड़,
काली उड़द की दाल, लोहे के बर्तन रखे हुए हैं, ये किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर देंगे, साथ में उसको कुछ सिक्के, क्वाइंस भी दे देंगे तो बहुत शुभ होगा। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। जिन लोगों की शनि की 7.5 या ढैया उतर रही है, जैसे धनु राशि की 7.5 उतर रही है, मिथुन राशि और तुला राशि की ढैया उतर रही है, उनके लिए ये उपाय करना बहुत फलदायी होगा। साथ ही साथ जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनके रोजगार में किसी भी तरह की समस्या है, उन्हें शनिदेव से संबंधित ये उपाय मकर संक्रांति की शाम को जरूर कर लेना चाहिए। अब मकर संक्रांति का जो पर्व है वो दरअसल पर्व तो भगवान सूर्य का है। तो भगवान सूर्य की कृपा कैसे प्राप्त करें, उसके लिए क्या विशेष उपाय करें? देखिए, सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मकर संक्रांति के दिन के समय का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले सुबह उठ करके नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए, अपने सामने किसी पात्र में गुड़ रख लीजिए, थोड़ा सा या जितना इच्छा हो उतना गुड़ रख लीजिए, लाल फल रख लीजिए और साथ ही साथ गेहूं या आटा रख लीजिए, क्योंकि वो सूर्य से संबंध रखता है। तांबे के बर्तन भी आप रख सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, सूर्य देव के इस मंत्र का कम से कम 11 माला आपको जप करना है। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और जप करने के बाद सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। आपको क्वाइन का दान नहीं करना है। हाँ, कागज़ के नोट का दान करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन सिक्के मत दीजिएगा। ये सब गुड़ जो है, आटा है, गेहूं है, तांबे के बर्तन हैं, लाल फल है, ये किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। इससे आपकी कुंडली का जो बिगड़ा हुआ सूर्य है, जो गड़बड़ सूर्य है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि मकर संक्रांति पर कुछ अचूक प्रयोग आप जरूर कर लें और ये अचूक प्रयोग करने से वर्ष भर धन, संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति आपको होती रहेगी। पहला प्रयोग ये है कि मकर संक्रांति पर आप लकड़ी का फर्नीचर ला सकते हैं। लकड़ी सूर्य से संबंध रखती है। लकड़ी का फर्नीचर अगर मकर संक्रांति पर लाते हैं, खासतौर से लकड़ी की मेज लाते हैं, लकड़ी की चौकी लाते हैं और उसका प्रयोग नियमित रूप से पढ़ने के लिए, विश्राम करने के लिए करते हैं, तो इससे आपको फायदा होगा, आपकी सेहत की समस्याएं दूर होंगी। तो लकड़ी की कोई भी वस्तु, लकड़ी की कोई भी चीज़ आप मकर संक्रांति पर जरूर ले आइएगा, पहली बात। दूसरी बात, मकर संक्रांति पर आपकी जितनी सामर्थ्य हो, आप जितना कर सकें, किसी न किसी निर्धन को, एक को या ज़्यादा को भोजन जरूर करवाइए, खिचड़ी जरूर खिलाइएगा। ऐसा करने से वर्ष भर आपको भरण पोषण का अभाव नहीं होगा। सामान्यतः रोजगार की दिक्कतें आपको परेशान नहीं करेंगी। तीसरा उपाय, मकर संक्रांति पर सुबह के समय भगवान सूर्य को जल चढ़ाइएगा और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिएगा। ऐसा करने से भी सूर्य देव और शनिदेव दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। और याद रखिए, मकर संक्रांति पर जो भोजन आप बनाएंगे, जिसका भोग आप भगवान को लगाएंगे, जो दान करेंगे, जो स्वयं ग्रहण करेंगे, उसमें प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब मकर संक्रांति की एक बड़ी खास बात होती है, पतंग उड़ाना। अब आपको लगता होगा कि ये इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। बिल्कुल है, इंटरटेनमेंट भी है, मनोरंजन भी है, लेकिन पतंग उड़ाने का जो संबंध है, उसका संबंध होता है वायु दान करने से। पतंग के साथ जो सीधा कनेक्शन होता है वो हवा का होता है, वायु का होता है। तो
तो जब आप पतंग उड़ाते हैं तो दरअसल अपनी समस्याओं को, अपनी निगेटिविटी को वायु दान कर देते हैं, हवा में दान कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। पतंग आप किसी भी रंग की उड़ाइए, वैसे तो सूर्य और शनि का पर्व है, लाल रंग की पतंग उड़ाई जाए, पीले रंग की, सफ़ेद रंग की, ब्राइट कलर की पतंग उड़ाई जाए तो बहुत अच्छा होगा। काले रंग की पतंग, भूरे रंग की पतंग या बहुत गाढ़े रंग की पतंग मत उड़ाइए। लाल, पीला, नारंगी, हरा, गुलाबी इस तरह के रंगों की पतंग उड़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और पतंग के साथ एक बड़ा चमत्कारी प्रयोग भी है। अगर आप जीवन में किसी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या जूझ रहे हैं तो एक पतंग खरीद लाइए, लाल, पीला, नारंगी या सफ़ेद रंग की पतंग ले आइए। इस पर अपनी कोई इच्छा लिखिए, जैसे आप लिख दीजिए कि मेरा विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए अगर शादी नहीं हो पा रही है, मेरे करियर में आ रही रुकावटें दूर हो जाएं वो लिख दीजिए, या जिस तरह की आपकी इच्छा है वो अपनी इच्छा, वो अपनी कामना आप पतंग के ऊपर पेन से लिख दीजिए। लाल रंग की पेन हो तो बहुत अच्छा है, वरना नीले पेन का इस्तेमाल करिएगा। ये लिख दीजिए, इसके बाद पतंग उड़ाइए। उसके नीचे नाम वाम मत लिखिएगा अपना। इसके बाद अपनी पतंग उड़ाइए और जब पतंग ऊंचाइयों पर पहुंच जाए तो पतंग की डोरी तोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। ये वायु को दान हो जाएगा। आपने अपनी समस्याएं ईश्वर तक पहुंचा दी, आपने अपनी समस्याएं वायु को दान कर दी, ऐसा माना जाता है। और ये उपाय करने से निश्चित रूप से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये प्रयोग आपको मकर संक्रांति पर दिन के समय में करना है, दोपहर के समय में पतंग उड़ानी है और पतंग पर अपनी इच्छा लिख करके पतंग को छोड़ देना है। ऐसा करने से आपकी विशेष मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। तो देखिए, मकर संक्रांति पर आप बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बार जो संयोग है ये 29-30 साल के बाद बना हुआ है। तो इस बार शनिदेव की और सूर्य भगवान की विशेष पूजा करिएगा। खास तौर से अगर शनि से संबंधित कोई विशेष बाधा है तो उसको दूर करने के उपाय करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो मकर संक्रांति के इस विशेष अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश हम सबके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।